Now let's continue our second chapter, Peter Pan, and we will complete the remaining chapter here. If you like the explanation, please do subscribe the channel and share it with your friends. Thank you. Let's continue. Peter, to whom this statement recalls a forgotten friend. Now this statement is very important. क्योंकि to whom this statement मतलब जिसके बारे में वो अभी बात कर रहे थे. किसके बारे में बात कर रहे थे? फेरीज़ के बारे में. ठीक है, तो फेरीज़ के बारे में बात करते करते उसको रिकॉल मतलब उसको याद आया. किसके बारे में? अ फॉरगॉटन फ्रेंड. एक अपने ऐसे फ्रेंड के बारे में उसको याद आया जिसको वो अभी तक भूला बैठा था. एंड कैन यू टेल मी दैट हु वॉज दैट फॉरगॉटन फ्रेंड? क्या आप सोच सकते हो? येस, दैट फॉरगॉटन फ्रेंड वॉज हिज फेरी एंड हिज फेरी वॉज टिंकरबेल. तो अभी तक वो अपना ही काम में लगा हुआ है, वेंडी के साथ बातें कर रहा है, बट स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था ना कि उसने अपनी शेडो को ढूंढा और जल्दी जल्दी में ड्रॉअर बंद करते हुए टिंकरबेल को ड्रॉअर में ही बंद कर दिया और उसके बाद वो भूल ही गया. अब उसको जब फेरीज़ की बात हो रही है ये वाली स्टेटमेंट से, जैसे कभी कभी हमें भी कुछ बात करते करते किसी और चीज़ की बात याद आ जाती है ना, ऐसे ही उसको फेरीज़ के बारे में बात करते हुए याद आया कि ओहो मेरी फेरी कहाँ गई. तो उसकी वो एक फॉरगॉटन फ्रेंड हो गई, ऐसी फ्रेंड जिसके बारे में अभी तक वो भूला बैठा था. आई कांट थिंक वेयर शी हैज़ गॉन. टिंकरबेल, टिंक वेयर आर यू? नाउ पीटर इज सेइंग दिस कि कहाँ गई टिंकरबेल, मेरी फेरी कहाँ गई. वेंडी कहती है पीटर, यू डोंट मीन टू टेल मी दैट देयर इज़ अ फेरी इन दिस रूम. तो वो अब वेंडी और भी हैरान हो जाती है. वो कहती है अब मुझे ये मत कहना कि मेरे इस नर्सरी रूम में फेरी भी है कोई. पीटर एक्टिंग करते हुए फ्लिटिंग अबाउट इन सर्च. फ्लिटिंग मीन्स इधर उधर अपनी फेरी को ढूंढते हुए मूवमेंट कर रहा है रूम में. फ्लिटिंग अबाउट मीन्स मूवमेंट करना, कुछ ढूंढते हुए इधर उधर देखना. शी केम विद मी. वो कह रहा है हाँ वो मेरे साथ ही आई थी. यू डोंट हियर एनीथिंग डू यू? अब वो कह रहा है क्योंकि अब देखो वो फेरी क्या वो बोल सकती है टिंकरबेल? नो, बोल तो सकती नहीं है. या तो वो लाइट फ्लैश करती है या कुछ टिंकलिंग करती है बेल्स की. तो अब वो वेंडी से पूछ रहा है क्या तुझे कुछ सुनाई दे रहा है, कोई आवाज़ सुनाई दे रही है तुम्हें? तो वेंडी कहती है द ओनली साउंड आई हियर इज़ द टिंकलिंग ऑफ बेल्स. तो वेंडी को व्हाट साउंड कैन शी हियर? शी कैन हियर द टिंकलिंग ऑफ बेल्स. इट सीम्स टू कम फ्रॉम ओवर देयर. और वो एक तरफ पॉइंट आउट करके कहती है मुझे उस जगह से लग रहा है कि टिंकलिंग की आवाज़ आ रही है. पीटर विथ शेमलेस ग्ली मतलब जॉय, और शेमलेस वाइस इज़ ही कॉल्ड शेमलेस बिकॉज उसने अपनी एक फ्रेंड को, शेमलेस जॉय मीन्स हंसते हुए, ठीक है, हंसते हुए वो ढूंढता है उसको. जिस तरफ वेंडी पॉइंट करती है उस तरफ जाता है. अब उसको शेमलेस क्यों कहा गया है? क्योंकि वो उसकी फ्रेंड थी और उसकी फ्रेंड को उसने ड्रॉअर में बंद कर दिया. अब ड्रॉअर में बंद कर दिया, जब वेंडी को सुना है उसकी फ्रेंड की आवाज़ कुछ टिंकलिंग बेल्स की, तो वो हंसने लग गया कि ओहो मैंने तो तुझको बंद ही कर दिया. इसलिए उसको शेमलेस बोला गया कि फ्रेंड होते हुए भी उसने अपनी फ्रेंड का ख्याल नहीं रखा और शेमलेसली अब हंस रहा है. वेंडी आई बिलीव आई शट हर अप इन दैट ड्रॉअर. तो जब वेंडी ड्रॉअर की तरफ पॉइंट आउट करती है कि मुझे उस तरफ से टिंकलिंग ऑफ बेल्स की आवाज़ आ रही है, तो वो कहता है ओहो मुझे लग रहा है, आई बिलीव मुझे लगता है मैंने उसको ड्रॉअर में बंद कर दिया. तो वो फटाफट जाता है और हंसते हंसते जाता है और वो ड्रॉअर ओपन करता है और रिलीज़ मतलब छुटकारा देना, निकालना, ड्रॉअर से टिंक को निकाल देता है. और जब वो टिंक को निकालता है हु डार्ट्स अबाउट. अब टिंक का क्या रिएक्शन होगा जब वो इतनी देर से एक ड्रॉअर में बंद है? सपोज़ आपको भी किसी रूम में बंद कर दिया जाए और आपको बहुत देर बाद बाहर निकाला जाए, तो आप भी एकदम से बाहर आके थोड़ा गुस्से में इधर उधर देख के थोड़ा गुस्सा करोगे ना. वैसे ही अब ये फेरी गुस्सा कर रही है. डार्ट्स अबाउट मीन्स गुस्से में, डार्ट्स अबाउट इन फ्यूरी इधर उधर मूवमेंट कर रही है गुस्से में, रूम में कभी इधर ऐसे ऐसे मूव कर रही है. इन फ्यूरी मीन्स इन एंगर. वेंडी ओ पीटर इफ़ ओनली शी वुड स्टैंड स्टिल एंड लेट मी सी हर. अब क्योंकि वो ऐसे ऐसे मूवमेंट करी जा रही है गुस्से में बाहर निकलते ही, ठीक है, तो वेंडी कह रही है कि ओहो इफ़ शी वुड स्टैंड स्टिल, कि अगर वो थोड़ा
रुकेगी कहीं पे तभी तो मैं उसको देख पाऊँगी। नाउ वेयर इज़ शी नाउ, अब वो है कहाँ पे, अब उसको दिख नहीं रही वेंडी को। पीटर, शी इज़ बिहाइंड द क्लॉक, तो पीटर कह रहा है कि वो फेरी कहाँ पे है, क्लॉक के पीछे है। टिंक, अब वो टिंक से बात कर रहा है। टिंक, दिस लेडी, नाउ हु इज़ दिस लेडी रेफर टू हियर, वेंडी। विशेज़ यू वर हर फेरी, तो वो पीटर उसको ऐसे ही, वेंडी ने कहा नहीं है बट ऐसे ही उसको बोल रहा है टिंकरबेल को कि ये जो वेंडी है ना ये विश कर रही है, ये चाहती है कि तुम उसकी फेरी बन जाओ। द आंसर कम्स इमीडिएटली, इमीडिएटली मीन्स वो फेरी जो है वो कोई ना कोई वो करती है, टिंकलिंग बेल्स की टिंकलिंग करती है या फ्लैश लाइट करती है और आंसर दे देती है। वेंडी, और वेंडी पूछ रही है कि ये जो आंसर दे रही है व्हाट डज़ इट मीन, कि वो कहना क्या चाहती है, वो क्या आंसर दे रही है। पीटर, शी सेज यू आर अ ग्रेट अगली गर्ल, तो अब वो ऐसा बोला नहीं है फेरी ने बट पीटर अपने आप से ही बातें बना रहा है। वो कह रहा है कि जो फेरी है ना वो वेंडी को कह रहा है फेरी तुम्हारे बारे में कह रही है कि तुम अगली गर्ल हो, मीन्स अ गर्ल हु डजंट लुक गुड, मतलब ही इज़ मेकिंग फन ऑफ वेंडी इन अ वे, एंड दैट शी इज़ माई फेरी, और वो कह रहा है कि वो टिंकरबेल कह रही है कि मैं तो पीटर की फेरी हूँ और तुम तो ऐसी गर्ल हो जो सुंदर नहीं दिखती हो। शी इज़ क्वाइट कॉमन, यू नो, शी इज़ कॉल्ड टिंकरबेल बिकॉज शी मेंस, अब ये क्वेश्चन आता है कि टिंकरबेल को उसका नाम कैसे मिला, या वाई इज़ टिंकरबेल कॉल्ड सो, या हाउ टिंकरबेल गॉट हर नेम। तो दिस इज़ द आंसर, बिकॉज शी मेंस द फेरी पॉट्स एंड केटल्स, क्योंकि वो फेरी लैंड में रहती है पीटर के साथ, तो वहाँ पे फेरी लैंड में मेंड्स मीन्स रिपेयर करती है फेरीज़ के जो पॉट्स और केटल्स होते हैं, तो पॉट्स और केटल्स को रिपेयर करते हुए टिंग 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 की आवाज़ आती है, उसी से इसका नाम बढ़ गया टिंकरबेल। सो दिस लाइन इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ अगेन देर इज़ अ एक्टिंग। दे हैव रीच्ड अ चेयर, अब वो एक चेयर के पास पहुँच गए। वेंडी इन द ऑर्डिनरी वे, ऑब्वियसली वेंडी तो चल के ही जाएगी, बट पीटर थ्रू अ होल इन द बैक, बट पीटर उस चेयर पे कैसे पहुँचा, उस चेयर के बैक पे कोई होल बना हुआ था उसके बीच में से, मीन्स उड़ के। वेंडी, वेयर डू यू लिव नाउ, तो अब वो पूछ रही है कि अब तुम कहाँ रहते हो, तो इससे हमें क्लियर हुआ कि जब वो पैदा हुआ था तब वो केंसिंगटन गार्डन चला गया था, अब वो उस एड्रेस पे रहता है जो उसने पहले बताया था। अब पीटर बता रहा है विद द लॉस्ट बॉयज़, तो वो कह रहा है कि मैं रहता हूँ लॉस्ट बॉयज़ के साथ। वेंडी, हु आर दे, कि वो लॉस्ट बॉयज़ कौन हैं। पीटर कह रहा है दे आर द चिल्ड्रन, वो बच्चे हु फॉल आउट ऑफ देयर प्रैम्स, तो प्रैम्स होता है अ सॉर्ट ऑफ अ कैरियर जिसमें हम बच्चों को घुमाने लेके जाते हैं वॉक पे, या सो दैट वी डोंट हैव टू कैरी देम इन आवर लैप, ठीक है, तो गोदी में ना उठाना पड़े बच्चों को, तो हम उनको प्रैम में लेके जाते हैं ना, तो वो कह रहा है वो वाले बच्चे जो प्रैम्स में से गिर जाते हैं, इफ़ दे आर नॉट क्लेम्ड इन 7 days, और 7 days के अंदर उनके माता पिता उन्हें उठा के प्रैम अपने साथ लेके नहीं जाते प्रैम में, देन वो वाले बच्चे जो गिर जाते हैं और जिनको कोई भी माता पिता नहीं लेके गए 7 days तक, हम उनको नेवरलैंड भेज देते हैं। दे आर सेंट फार अवे टू नेवरलैंड, वो बच्चे नेवरलैंड में आ जाते हैं, वो हम नहीं भेजते, मतलब वो बच्चे जो गिरते हैं और जिनको पेरेंट्स उठाते नहीं हैं वो बच्चे नेवरलैंड में आ जाते हैं। उनको बोला गया है कि वो लॉस्ट बॉयज़ होते हैं और मैं उनका कैप्टन हूँ, आई एम देयर कैप्टन। नाउ वेंडी सेज व्हाट फन इट मस्ट बी, आर नन ऑफ द चिल्ड्रन गर्ल्स, तो वो कह रही है ये तो बड़ी मज़ेदार बात होगी कि तुम उन सारे बॉयज़ के कैप्टन हो, तो कह रही है कि क्या वहाँ कोई लड़की नहीं है, तुमने कहा सिर्फ बॉयज़ ही हैं। तो पीटर कह रहा है ओ नो, गर्ल्स आर मच टू क्लेवर टू फॉल आउट ऑफ देयर प्रैम, सो दिस इज़ अनदर स्टेटमेंट जिससे वो गर्ल्स की प्रेज़ कर रहा है। तो वो कह रहा है कि नहीं, गर्ल्स आर ऑलरेडी वेरी स्मार्ट, वो बहुत स्मार्ट होती हैं, वो प्रैम से गिरती ही नहीं है, बॉयज़ ही होते हैं जो टिक्के नहीं रहते और प्रैम से गिर जाते हैं। वेंडी, पीटर इट इज़ परफेक्टली लवली द वे यू टॉक अबाउट द गर्ल्स, तो पहली स्टेटमेंट हमने पीछे देखी थी कि वो गर्ल्स की प्रेज़ करता है जब वो कहता है कि 1 गर्ल इज़ वर्थ 20 बॉयज़, एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज़ दिस। तो वो खुश होगी कि फिर से, क्योंकि उसने गर्ल्स के बारे में अच्छी बात बोली। जॉन देयर जस्ट डिस्पाइजेज अस, अब जॉन कौन है, उसका ब्रदर। देयर क्यों बोला, क्योंकि वहाँ पे वो सो रहा था तो उसको पॉइंट आउट करके बोल रही है। जस्ट डिस्पाइजेज मतलब
हेट करता है वो हमें, गर्ल्स को। अस मीन्स गर्ल्स। तो वो कह रही है कि जो वो मेरा ब्रदर उधर, तुम्हारा तो व्यूज़ इतने अच्छे हैं गर्ल्स के बारे में, बट वो जो मेरा ब्रदर है ना जॉन, जो उधर सोया पड़ा है, वो हमको बिल्कुल पसंद नहीं करता गर्ल्स को। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि बॉयज़ क्यों गिर जाते हैं? इससे पता लगता है कि गर्ल्स तो स्मार्ट होती हैं बट बॉयज़ आर केयरलेस एंड एक्टिव एंड प्लेफुल। बॉयज़ केयरलेस होते हैं, एक्टिव और प्लेफुल होते हैं, इसलिए वो अपनी प्रैम से गिर जाते हैं। और वो वाले बॉयज़ जिनको पेरेंट्स ने क्लेम नहीं करा है इन 7 days, दे आर सेंट टू नेवरलैंड एंड देन दे आर कॉल्ड लॉस्ट बॉयज़ एंड उनका कैप्टन पीटर पैन है। देन अगेन इन ब्रैकेट, तो दिस इज़ द एक्टिंग। पीटर हैज़ अ गुड लुक एट जॉन। अब पीटर, क्योंकि उसने जॉन के बारे में बात करी कि वो देख मेरा भाई जॉन जो सोया पड़ा ना, वो बिल्कुल गर्ल्स को पसंद नहीं करता। पीटर ने जॉन की तरफ देखा एंड नीटली टम्बल्स हिम आउट ऑफ द बेड, और उसको एक तरह से धक्का दे के बेड से नीचे ही गिरा दिया। अब वेंडी उसको कह रही है यू विकेड फेलो, कि तुम बहुत क्लेवर हो, बहुत कनिंग हो। यू आर नॉट कैप्टन हेयर, कि तुम अपने नेवरलैंड में करना जो भी कैप्टनसी करनी है, तुम मेरे भाई को क्यों ऐसे नीचे गिरा रहे हो बेड से। शी बेंड्स ओवर हर ब्रदर, वो अपने ब्रदर के तरफ नीचे झुकती है। ब्लिस हु ब्लिसफुली स्लीप्स ऑन, और उसका भाई अभी भी सोया हुआ है। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि इस टाइम पे अभी पीटर पैन कहाँ रह रहा है? अभी वो रह रहा है नेवरलैंड में। और नेवरलैंड का एड्रेस क्या है? नेवरलैंड का एड्रेस है जो उसने इनिशियली बताया था, फनी एड्रेस, दिस 2nd to the right एंड देन स्ट्रेट ऑन टिल मॉर्निंग। ठीक है, तो जनरली जो इसमें कन्फ्यूजन होती है, सब ये सोचते हैं कि केंसिंगटन गार्डन का एड्रेस है। सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि ये नेवरलैंड का एड्रेस बताया, बिकॉज अभी वो नेवरलैंड में रह रहा है जहाँ पे वो कैप्टन है लॉस्ट बॉयज़ का। ठीक है ना? आई होप इट्स ऑल क्लियर। सो वी वर हियर। देन शी सिट्स विद पीटर ऑन द फ्लोर। अब वो पीटर के साथ ज़मीन पे बैठ जाती है। पीटर वाई डिड यू कम टू आवर नर्सरी विंडो। अब वो पूछे कि तुम यहाँ आए क्यों हमारी नर्सरी विंडो पे। पीटर कह रहा है टू हियर द स्टोरीज़। वेंडी योर मदर वॉज टेलिंग यू सच अ लवली स्टोरी। तुम्हारी मम्मी तुमको बहुत ही अच्छी सी स्टोरी सुना रही थी। अबाउट द प्रिंस हु कुड नॉट फाइंड द लेडी हु वोर ग्लास स्लीपर्स, कि ऐसे प्रिंस के बारे में स्टोरी सुना रही थी जिसको लेडी नहीं मिल रही थी जिसने ग्लास स्लीपर पहने हुए थे। वेंडी दैट वॉज सिंड्रेला, तो ये वो गर्ल है। यू मस्ट हैव ऑल हर्ड अबाउट द स्टोरी। एंड ही फाउंड हर एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। तो वो कहती है कि वो सिंड्रेला थी लड़की और वो उसको मिल गई थी और उसके बाद वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लग गए। तो पीटर कहता है आई एम ग्लैड, कि चलो मुझे अच्छा हुआ कि मुझे एंडिंग पता चल गई। ही जंप्स अप, वो एकदम से खड़ा हो जाता है। वेंडी कहती है वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो। पीटर कहता है टू टेल अदर बॉयज़। अदर बॉयज़ मीन्स लॉस्ट बॉयज़, कि मैं अपने बाकी लॉस्ट बॉयज़ को ये बताने जा रहा हूँ कि स्टोरी का एंडिंग ये था। वेंडी डोंट गो पीटर, आई नो अ लॉट ऑफ स्टोरीज़, कि मुझे तो और भी बहुत अच्छी स्टोरीज़ आती हैं। स्टोरीज़ आई कुड टेल द बॉयज़, मैं जो तुम्हारे लॉस्ट बॉयज़ हैं उनको भी मैं बहुत सारी और स्टोरीज सुना सकती हूँ। पीटर कह रहा है कम ऑन वील फ्लाई, वो कहता है चलो फिर लेट्स फ्लाई, क्योंकि पीटर कौन सा बंदा है, ऐसा कैरेक्टर है जो फ्लाई करता है। वेंडी कहती फ्लाई, यू कैन फ्लाई, वो हैरान हो रही है। पीटर वेंडी कम विद मी, तो वो कह रहा है कि वेंडी तुम मेरे साथ आओ। वेंडी कहती है ओ डियर आई मसंट या मस्ट नॉट थिंक ऑफ मदर बिसाइड्स आई कांट फ्लाई। तो वो दो चीज़ें सोच रही है अब यहाँ पे। तो दिस कैन बी अ क्वेश्चन, या आई थिंक इट्स अ बैक क्वेश्चन ऑल्सो, कि व्हाट वर द 2 थिंग्स विच कम्स टू हर माइंड जब व्हेन पीटर पैन आस्क्ड वेंडी टू फ्लाई विद हिम। ठीक है, सो फर्स्ट थॉट वॉज अबाउट हर मदर एंड सेकेंड वॉज दैट शी कुड नॉट फ्लाई, उसको तो फ्लाई करना आता ही नहीं है। तो पीटर कहता है कोई बात नहीं, आई विल टीच यू, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। वेंडी वुड यू टीच जॉन एंड माइकल टू फ्लाई टू, तो वो कह रही है कि तुम जॉन और माइकल को भी सिखा दोगे। और जॉन माइकल कौन है, उसके ब्रदर्स जो अभी तक सोए हुए थे। पीटर कहता है इफ़ यू लाइक, अगर तुम चाहती हो तो मैं सिखा दूंगा। वेंडी, अब ये एक्शन हो रहा है फिर से। प्लेइंग रमटम ऑन जॉन, प्लेइंग रमटम का मतलब जॉन को शेक करना। क्यों? क्योंकि वो सोया हुआ था, उसको वेकअप करने के लिए, उठाने के लिए।
जॉन को कह रही है जॉन वेक अप, देयर इज़ अ बॉय हियर हु विल टेल अस टू फ्लाई। उसको कह रही है जॉन उठो उठो, देखो यहाँ पे एक लड़का है जो मैं उड़ना सिखाएगा। जॉन इज़ देयर, देन आई शैल गेट अप। वो कहता है अच्छा, फिर मैं उठता हूँ। ही रेजेस हिज हेड फ्रॉम द फ्लोर, वो फ्लोर से अपना हेड ऊपर को उठाता है देखने के लिए कि कौन है जो उनको उड़ना सिखाने वाला है। वेंडी, माइकल ओपन योर आइज़, दिस बॉय विल, अब वो दूसरे ब्रदर को उठा रही है माइकल को कि ये लड़का है, ये हमें उड़ना सिखाएगा। द स्लीपर्स आर एट वंस अवेक, नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, द स्लीपर्स, ठीक है। अब स्लीपर्स कौन थे, स्लिपर्स नहीं है, दिस इज़ नॉट स्लिपर्स, SLIP, तो वो जो हो जाएगा द फुटवेयर। नाउ हेयर स्लीपर्स मीन्स द बॉयज़ हु वर स्लीपिंग, स्लीपर्स। जॉन आई से कैन यू रियली फ्लाई, जॉन कह रहा है आई से कैन यू रियली फ्लाई, वो उस पीटर पैन को कह रहा है कि अच्छा सच है कि तुम उड़ सकते हो। पीटर कहता है लुक, अब उसको उड़ के दिखा रहा है और ये देखो ये एक्शन हो रहा है। ही इज़ नाउ ओवर द हेड्स, मीन्स ओवर द हेड्स मीन्स लुक, वो उनको ऊपर उड़ने लग गया। इट लुक्स सो ईजी देन दे ट्राई इट विदाउट एनकरेजिंग रिजल्ट्स, ठीक है। अब उनको लग रहा था ये तो बड़ी इजी है, कितने आराम से, अभी तो यहाँ खड़ा हुआ था अभी उड़ने लग गया। तो अब वो भी ट्राई करते हैं, वो कहते हैं कि ये तो बड़ा इजी लग रहा है, तो लेट्स ट्राई इट। वो ट्राई करते हैं विदाउट एनकरेजिंग रिजल्ट्स, बट रिजल्ट्स उनको अच्छे नहीं मिलते, ऑब्वियसली उनको थोड़ी आता है फ्लाई करना बच्चों को। जॉन अपनी नीज़ को रब करते हुए, घुटनों को रब करते हुए, हाउ डू यू डू इट, कि तुम ये कैसे करते हो, तुम कैसे उड़ी जा रहे हो। पीटर, आई मस्ट ब्लो सम फेरी डस्ट, दिस कैन बी अ क्वेश्चन कि उड़ने से पहले बच्चों को उसने क्या स्प्रिंकल किया था, उनके ऊपर ब्लो किया था फेरी डस्ट। ही ब्लोज सम डस्ट ऑन ईच, और वो भी अभी ऐसे ही करता है, अपनी डस्ट को ब्लो करता है, फेरी डस्ट को। नाउ ट्राई फ्रॉम द बेड, अब वो कह रहा है कि बेड पे खड़े हो जाओ और फिर ट्राई करो। जस्ट विगल योर शोल्डर्स, विगल योर शोल्डर्स मीन मूव योर शोल्डर्स दिस वे एंड देन लेट गो, अपने शोल्डर्स को ऐसे मूव करो और देन अपनी बॉडी को छोड़ दो ढीला। माइकल इज़ द फर्स्ट टू लेट गो, तो सबसे पहले कौन फ्लाई किया, माइकल, ठीक है। अगर दे पूछेंगे 3 बच्चों में से, 3 किड्स में से हु वॉज द फर्स्ट वन टू फ्लाई, इट वॉज माइकल। एंड इज़ बॉर्न अक्रॉस द रूम, बॉर्न अक्रॉस द रूम मीन्स एयर बॉर्न, मीन्स पूरे रूम में वो फ्लाई करने लग गया। एंड ही इज़ सेइंग, माइकल इज़ सेइंग आई फ्लूड, वो हैरान हो गया कि वाह मैं तो उड़ सकता हूँ। जॉन लेट्स गो एंड मीट्स वेंडी नियर द बाथरूम डोर, और वो उड़ते उड़ते कहाँ पहुँच गया, जहाँ पे वेंडी थी। वेंडी कहाँ खड़ी थी, बाथरूम डोर के पास। नाउ जब माइकल वेंडी को उड़ते हुए कहाँ मिला, बाथरूम डोर के पास, तो वेंडी सेइंग ओ लवली, वो कह रही है वाह यू कैन फ्लाई नाउ। जॉन हाउ रिपिंग, रिपिंग मीन्स एक्साइटिंग, वो कह रहा है ये तो बड़ी एक्साइटिंग चीज़ है। माइकल आई डू लाइक इट, माइकल भी कह रहा है यस मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि माइकल तो ऑलरेडी उड़ ही रहा है। ऑल 3 लुक एट मी लुक एट मी लुक एट मी, अब तीनों बच्चे कह रहे हैं कि हमारी तरफ देखो, हम उड़ रहे हैं, हमारी तरफ देखो। जॉन हु कैन इवन गो बैकवर्ड्स, दिस कैन बी द क्वेश्चन, वाइल फ्लाइंग बैकवर्ड्स कौन जा सकता था, मतलब पीछे की तरफ कौन उड़ सकता था, जॉन। अब जॉन जो कि बैकवर्ड भी उड़ सकता है, ये दिस इज़ द एक्शन गोइंग ऑन। I say now these are the words which he is actually speaking. I say why shouldn't we go out? तो who is the first one to say कि let's go out of the room? John. John कह रहा है कि चलो रूम से बाहर चलते हैं। पीटर कह रहा है there are pirates. पीटर ने बोला कि बाहर पायरेट्स हैं। पायरेट्स कौन होते हैं, समुद्री डाकू जो जहाज़ वगैरह में, शिप्स में लूट करते हैं। जॉन सेज पायरेट्स, तो जॉन फटाफट से उड़ते हुए अपनी संडे हैट ग्रैब कर लेता है, मीन्स उठा लेता है, द हैट विच ही यूज टू वेयर ऑन संडे। लेट अस गो एट वंस, वो कहता है चलो इमीजिएटली, एट वंस मीन्स लेट्स गो इमीजिएटली। टिंक डज नॉट लाइक इट, अब टिंक को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही कि वो तीनों बच्चे उड़ रहे हैं। एंड डार्ट्स एट देयर हेड, डार्ट्स मीन्स उनके हेड पे कुछ थोड़ा सा ऐसे डार्ट करती है, मीन्स थोड़ा सा टिक या कुछ उनको हर्ट करती है। पीटर इज सेइंग नाउ कम, अब पीटर ने लास्ट वर्ड क्या बोला, नाउ कम। नाउ दिस इज़ द एक्शन विच इज़ हैपनिंग एज द वर्डिंग इज़ इन ब्रैकेट। ब्रेकिंग द सर्कल ही फ्लाइज आउट ऑफ द विंडो, अब सबसे पहले आउट ऑफ द रूम कौन गया, पीटर, विंडो का डोर खोलते हुए। ओवर द हाउस टॉप्स एंड अदर्स,
जो बाकी बच्चे थे वो उसको फॉलो कर रहे थे, लाइक whom, लाइक अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, मतलब जैसे बर्ड्स एक लाइन में उड़ते हैं ना, कभी कभी हम स्काई में देखें, वैसे ही पीटर भी अब पीटर सबसे आगे था और पीछे तीनों बच्चे उसको फॉलो करते हुए, लाइक अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स दे वर फॉलोइंग पीटर। दे आर ऑन देयर वे, बट वो जा कहाँ रहे थे? टू नेवरलैंड, एंड नेवरलैंड इज़ अ प्लेस जहाँ पे पीटर इस टाइम पे रह रहा है। एंड व्हाट इज़ नेवरलैंड? नेवरलैंड इज़ अ फेरी लैंड, एंड दिस इज़ द नेम ऑफ द राइटर और ऑथर J.M. Barrie। ठीक है, सो हियर वी कंप्लीट the chapter explanation. I hope you will like it, and the extra question answers of this chapter have already been uploaded in the separate videos. You can go through those videos also, and this will complete this going through this video and the other question answers video. It will prepare the chapter thoroughly, and also जो आपके question answers हैं, we'll soon be uploading them on a website, and I'll put the link of the link of the uploaded extra question answers, just in case you want to take the printout and read them multiple times before your exams. So we'll share those links also in the description box. So I hope you enjoyed this explanation and enjoyed this play, listening to the explanation of this play, and अगर आपको अच्छा लगा then do read the novels also, and do subscribe to the channel if you like it. We'll be uploading more educational videos on all the subjects. Thank you.